वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम लोग ये यूपीएससी की जो 2025 का एग्जाम हुआ है इस बार, इसका ऐसे डिस्कशन शुरुआत कर रहे हैं। यूपीएससी ने 8 ऐसे पूछा है, 8 के 8 फिलोसफिकल ऐसे है। तो उसमें से आज जो हमारा ऐसे है वो है ट्रूथ नोज नो कलर, सत्य कोई रंग नहीं जानता है। इस जर्नी में मैं आप लोगों को एक बात की एश्योरिटी देता हूं कि इस ऐसे सीरीज में अगर 8 ऐसे आप लगातार मेरा देख गए तो आपको यूपीएससी के ऐसे राइटिंग के लेकर के जो जितने मैक्सिमम डायमेंशंस हो सकते हैं, जो एक मैच्योर थॉट हो सकती है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे करना है, उसके बॉडी पार्ट को कैसे फ्रेम करना है, उसके कंक्लूजन को कैसे लिखना है, ये सारी चीजें मैं इस 8 ऐसे की जर्नी में आपको परफेक्टली सिखा दूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए इस पहले ऐसे के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं ऐसे का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के बारे में एक ब्रीफ जानकारी ये जरूर ध्यान रख लीजिए कि जब आप यूपीएससी का ऐसे लिख रहे हैं तो आपका इंट्रोडक्शन 150 वर्ड्स के आसपास का होना चाहिए, 150 शब्दों में होना चाहिए। और 150 शब्दों में जो इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे भी। लेकिन आज जो इंट्रोडक्शन है उसमें देखिए ट्रूथ नोज नो कलर को मैंने कैसे इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले इसी को डिफाइन किया है, व्हाट इज ट्रूथ। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ लॉजिकल इंटेलिजेंस, it was the very first question that came to humans mind। सभ्यता के विकास के साथ ही इंसान के दिमाग में वह जो पहला प्रश्न आया वह यही था कि सत्य क्या है। जो प्रश्न आए वो क्या थे? ट्रूथ ऑफ हिज ओरिजिन, ट्रूथ ऑफ हिज बीइंग एंड ट्रूथ ऑफ हिज लाइफ। उसके उत्पत्ति का सत्य क्या है, उसके होने का सत्य क्या है और उसके जीवन का सत्य क्या है। ये ऐसे मूलभूत प्रश्न थे जो कि इंसान के ओरिजिन के साथ ही आए। ठीक है, तो ट्रूथ नोज नो कलर, इसको मैंने कहां से इंट्रोड्यूस किया है? मैंने ट्रूथ के साथ इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो किसी स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड आइडिया, आप स्टोरी के साथ भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो जो एग्जामिनर है उसके सामने पहला इंप्रेशन ये पड़ेगा कि लड़का मैच्योर है। वह शुरुआत का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, ये क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल प्रश्न है। तो वो इंट्रोडक्शन के पहले पार्ट में ही आप एग्जामिनर को अपनी इंटेलेक्चुअलिटी शो कर दोगे। ठीक है, ट्रूथ ऑफ हिज ओरिजिन, ट्रूथ ऑफ हिज बीइंग एंड ट्रूथ ऑफ हिज लाइफ। उसके बाद आगे मैंने लिखा है, एंड द जर्नी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन is nothing but the journey to find the answer of these questions। और मानव सभ्यता की जो यात्रा है वह कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ चेंज किया और उसके बाद देखिएगा जो वर्ड्स का सिलेक्शन है उस पर भी जरूर नोटिस करेंगे आप लोग। फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फायर टू एरोप्लेन, पहली खोज से लेकर के सबसे प्रमुख आधुनिक खोज। एंड जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू स्पेस मैन, और आदि मानव से अंतरिक्ष मानव तक। ह्यूमन सिविलाइजेशन इज स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ ऑफ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हिज बीइंग एंड द ओरिजिन ऑफ हिज लाइफ। मानव सभ्यता अभी भी उन्हीं मूलभूत प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रही है। इन यात्रा में आग से लेकर के अंतरिक्ष तक, आग से एरोप्लेन तक और आदि मानव से अंतरिक्ष तक की ये जो जर्नी रही है ह्यूमन सिविलाइजेशन की, इस सिविलाइजेशनल जर्नी में हम अभी तक उन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे देखिए, मैंने अब कलर वाले सेगमेंट को कैसे कनेक्ट किया है कि ड्यूरिंग दिस जर्नी many ideas came in humans mind, from divine origin to evolutionary theory of चार्ल्स डार्विन। इस यात्रा में मनुष्य के दिमाग में बहुत अधिक विचारों का आगमन हुआ, जो दैवीय उत्पत्ति से लेकर चार्ल्स डार्विन के इवोल्यूशन थ्योरी तक, फ्रॉम वैदिक फिलॉसफी टू फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। वैदिक दर्शन से बुद्ध के 4 आर्य सत्य तक, एंड फ्रॉम द क्लेम ऑफ मोनोपोली ऑफ ट्रूथ ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम टू मॉडर्न साइंटिफिक क्लेम ऑफ ट्रूथ।
इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के सत्य पर क्लेम के साथ से आधुनिक वैज्ञानिक क्लेम तक। ऑल आर द डिफरेंट कलर, ये सभी क्या है? डिफरेंट कलर ऑफ द वन ट्रूथ ऑफ बीइंग एंड ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये सभी रंग सिर्फ एक ही सत्य के हैं कि इंसान के उत्पत्ति और होने का क्या अर्थ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? पहले ट्रूथ को डिफाइन किया, और ट्रूथ को डिफाइन नहीं किया बल्कि ट्रूथ को बताया कि ट्रूथ क्या है। वह उसकी खोज की जर्नी लगातार चली आ रही है, और उस खोज की जर्नी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग आइडियाज के साथ, अलग अलग फिलॉसफी के साथ ढूंढने का प्रयास किया है, और सब ने अपने दर्शन को, अपने फिलॉसफी को, अपने रंग को ट्रूथ माना है। ठीक है, तो यहां तक आकर के हमने रंग को, ट्रूथ को, कलर को भी और ट्रूथ को एक साथ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद आगे, लेट्स बिगिन द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ एंड इट्स कलर इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एंड सर्चिंग ऑफ आंसर ऑफ द क्वेश्चन ट्रूथ नोज नो कलर। चलिए इस सत्य की खोज के साथ और उसके अलग अलग रंगों की खोज के साथ आगे बढ़ते हैं और जीवन के विभिन्न आयामों में उस सत्य की पहचान करने की कोशिश करते हैं कि सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रूथ नोज नो कलर। यह हुआ परफेक्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें आपने इतने सारे डायमेंशंस एग्जामिनर को दिखा दिए कि एग्जामिनर को एक बात समझ में आ जाएगी कि लड़का इंटेलेक्चुअल है, उसे फिलोसफिकल थॉट्स भी पता है, उसे ह्यूमन सिविलाइजेशन की जर्नी भी पता है। जैसे हमने कहा कि फ्रॉम फायर टू एरोप्लेन, प्रिमिटिव मैन टू स्पेसमैन, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जर्नी भी दिखा दी हमने, और जो थॉट, जो आइडियोलॉजी डेवलप हुई, वो आइडियोलॉजी भी डिवाइन ओरिजिन टू इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन, ये सभी दिखा करके इंट्रोडक्शन में हमने एग्जामिनर को बता दिया कि हम टॉपिक को समझ भी रहे हैं और टॉपिक को इतनी गंभीरता से समझ रहे हैं कि हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं। अब देखो, इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, यह एक टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है। बहुत सारे तरीके से आप लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने एक इंट्रोडक्शन का टाइप लिया है, तो जो 8 ऐसे हम लोग पैरेलली डिस्कस करने वाले हैं, उन सब में इंट्रोडक्शन का अलग अलग टाइप हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो तरीका है, यह एक मैच्योर तरीका है कि आप शुरू में जो क्वेश्चन है सामने, उसको लेकर के कोई ओपिनियन, कोई कंक्लूजन नहीं दें, बल्कि उस जर्नी को बता दें। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहां पर कि व्हाट इज ट्रूथ, तो बहुत सारे लोग ऐसे इंट्रोडक्शन कर सकते हैं कि ट्रूथ को डिफाइन करके भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हाट इज ट्रूथ, और उसके बाद ट्रूथ को डिफाइन कर दिया, ट्रूथ ऑफ द लाइफ इज दैट 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 दैट। तो एक तरीका वो भी है, गलत नहीं है, लेकिन एक तरीका यह है जिसमें हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया, बल्कि बता दिया कि सत्य अभी भी अनआंसर्ड है, इट इज स्टिल अनआंसर्ड। इसकी अभी भी कोई वास्तविक उत्तर, कोई परफेक्ट उत्तर, कोई सार्वभौमिक उत्तर नहीं आया है। यूनिवर्सल आंसर इज स्टिल पेंडिंग। ठीक है, तो यह इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मैंने क्या लास्ट लाइन क्या कहा कि हम उसको लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है हिस्टोरिकल ट्रूथ। व्हाट इज हिस्टोरिकल ट्रूथ? तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे और बॉडी पार्ट की ओर एंटर करेंगे, और बॉडी पार्ट का पहला डायमेंशन हमने हिस्टोरिकल लिया है। हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, जो भी आप लेना चाहें, लेकिन मैंने हिस्टोरिकल लिया है। अब इसको कैसे लिखते हैं बॉडी पार्ट को, कि एग्जामिनर का वो जो फोकस बना हुआ है आपके आंसर्स पे, वो बना भी रहे। जैसे मैंने इंट्रोड्यूस किया है इसको लेकर के, बॉडी पार्ट का पहला पैराग्राफ, टू नो द ट्रूथ ऑफ द लाइफ इन एंशिएंट इंडिया द ट्रेडिशन ऑफ शास्त्रार्था डेवलप्ड। जीवन के सत्य की खोज करने के लिए प्राचीन भारत में शास्त्रार्थ की परंपरा विकसित हुई। एंड मेनी ऋषिज एंड मुनिज एज पर देयर रिसर्च एंड एक्सपीरियंस क्लेम्ड द ट्रूथ। और उसके बाद अनेक ऋषियों और मुनियों ने
अपने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर सत्य को सिद्ध करने का क्लेम किया। लाइक फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, अद्वैता ऑफ शंकराचार्य, निष्काम कर्मा ऑफ भगवद गीता एंड, तो ये 3 कलर्स हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, एंड पुट दियर कलर ऑन द ट्रूथ ऑफ द लाइफ, और इन्होंने अपने कलर जीवन के सत्य के ऊपर थोप दिया, बताया कि मेरा कलर सही है, मैं जो बता रहा हूं वही सत्य है। ठीक है, तो हमारे यहां एंशिएंट इंडिया में शास्त्रार्थ की परंपरा थी, उससे अलग अलग लोगों ने अपने शास्त्रार्थिक ज्ञान के अनुसार अलग अलग ट्रूथ को क्लेम किया और उस कलर को जीवन का वास्तविक ट्रूथ बताया। सॉरी, बट आफ्टर द ओरिजिन ऑफ मोनोथेटिक रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इंडियन क्लेम ऑफ ट्रूथ चैलेंज्ड। लेकिन एकेश्वरवादी संप्रदायों जैसे इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ओरिजिन के साथ ही भारतीय ट्रूथ का जो क्लेम था उसे चैलेंज किया गया। ठीक है, एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्रूविंग वंस क्लेम टू द कलर ऑफ द ट्रूथ इज स्टिल कंटिन्यू। एवं सत्य के खोज में अपने रंग को सत्य सिद्ध करने की यह यात्रा अभी भी अनवरत जारी है। तो ये हिस्टोरिकल जर्नी हमने दिखाई, इंडिया के स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से दिखाया, और उसके बाद में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को भी ऐड कर दिया कि जब वो आए तो उन्होंने भी अपना क्लेम शुरू किया। तो सब अपने अपने ट्रूथ को लेकर के अपने अपने कलर का क्लेम कर रहे थे। उसके बाद अगले लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अगली जर्नी में अगला है पॉलिटिकल ट्रूथ। जीवन का राजनीतिक सत्य क्या है? इसमें विथ द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी द नीड ऑफ इट्स मैनेजमेंट ऑल्सो अरोज। मानव समाज के विकास के साथ साथ उसके प्रबंधन की आवश्यकता भी महसूस हुई। सो द कंसेप्ट ऑफ द स्टेट केम इनटू एग्जिस्ट। इसीलिए राज्य का विचार उपस्थित हुआ। एंड टू वैलिडेट द ओरिजिन ऑफ अ स्टेट मेनी कलर्स ऑफ आइडियाज ऑल्सो इमर्ज्ड। एवं राज्य के वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे विचारों का भी उदय हुआ। फ्रॉम डिवाइन ओरिजिन ऑफ तैतरीय ब्राह्मण्स, तैतरीय ब्राह्मण में दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत से कंट्रेक्चुअल ओरिजिन ऑफ ऐतरीय ब्राह्मण्स, ऐतरीय ब्राह्मण का कंट्रेक्चुअल ओरिजिन टू चावोसिक थ्योरी ऑफ शतपथ ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण के अराजकता के सिद्धांत, ऑल आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ वन ट्रूथ। ये सभी एक ही सत्य के अलग अलग रंग थे। फिर उसके बाद नॉट ओनली इन एंशिएंट टाइम्स बट टिल नाउ, सिर्फ प्राचीन समय में ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी अभी तक द रीजन ऑफ इमरजेंस ऑफ अ स्टेट इज स्टिल डिफाइंड विथ डिफरेंट कलर्स ऑफ आइडियाज। राज्य की उत्पत्ति का विचार अभी भी अलग अलग विचारों, अलग अलग रंगों के साथ डिफाइन किया जाता है। लाइक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, टू सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी ऑफ डार्विन। तो यहां पर राज्य की उत्पत्ति के लिए जो एंशिएंट इंडिया में अलग अलग आइडियोलॉजी थी, अलग अलग विचार थे, चाहे वो शतपथ ब्राह्मण हो, तैतरीय ब्राह्मण हो या फिर ऐतरीय ब्राह्मण हो, इन सब में अलग अलग विचार थे। और उसके बाद मॉडर्न टाइम में भी थॉमस हॉब्स का हो या चार्ल्स डार्विन का, सबका सिद्धांत अभी भी उसी एक ट्रूथ की कि व्हाई अ स्टेट इमर्ज्ड, व्हाट इज द रेलेवेंसी ऑफ अ स्टेट, उसी को लेकर के अलग अलग कलर से उसको परिभाषित करता रहा। आगे पैराग्राफ चेंज करके, विच पॉलिटिकल सिस्टम इज द ट्रू सिस्टम फॉर सर्विंग ह्यूमन नीड्स
in the best possible way is also dressed in color। कौन सी राजनीतिक पद्धति मानव समाज की सबसे उत्तम तरीके से मदद या सहयोग कर सकती है, इसको लेकर के भी लगातार अनेक रंगों का ट्रूथ, अनेक रंगों की सत्यता बनी हुई है। सम सोसाइटीज फाउंड इट इन मोनार्की, कुछ समाजों ने इन्हें राजतंत्र में सही पाया। सम इन ओलिगार्की, कुछ समाजों ने इन्हें कुलीन तंत्र में सही पाया। सम इन डेमोक्रेसी एंड सम इन रिपब्लिक सिस्टम, कुछ ने लोकतंत्र में, कुछ ने गणतंत्र में। मतलब किसी समाज के लिए राजतंत्र सही लगा, किसी समाज के लिए लोकतंत्र सही लगा, किसी समाज के लिए कुलीन तंत्र सही लगा, तो किसी समाज के लिए गणतंत्र सही लगा। हियर, इतना हमने बताया ट्रूथ के कलर्स। अब इधर आते हैं कि हियर कार्ल मार्क्स एंड गांधी केम विथ अपोजिट कलर ऑफ द वेरी एग्जिस्टिंग ऑफ द स्टेट। यहां पर कार्ल मार्क्स और गांधी स्टेट की आवश्यकता के उत्पत्ति के दूसरे कलर के साथ आए, दूसरे रंग के साथ आए, और वो रंग क्या है? एंड गेव द कंसेप्ट ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी। अब एक नया रंग और आ रहा है, वो क्या कह रहा है कि सोसाइटी में स्टेट होना ही नहीं चाहिए। तो यह क्या है? अब तक स्टेट के होने के अलग अलग कलर्स थे कि क्यों स्टेट है, इसको लेकर के अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग विचार है। अब एक कलर और आ रहा है, वो क्या कह रहा है कि वी डोंट नीड अ स्टेट, स्टेटलेस सोसाइटी इज द बेस्ट सोसाइटी। और वह एक नया कलर कौन लेकर के आ रहा है? कार्ल मार्क्स एंड गांधी। तो स्टेट के एग्जिस्टेंस को भी जो उसका ट्रूथ था, वह भी वेरियस कलर्स में बंधा हुआ ट्रूथ था, और कौन सा कलर सही है आज तक डिफाइन नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक ट्रूथ। अब ऐसे क्या करेंगे, जितने भी हमारी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं, उन सबको ओपन करके और उनके कंट्राडिक्शंस को, उनके अलग अलग थ्योरीज को, उनकी जर्नी को डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि ये अलग अलग कलर अभी भी अनचैलेंज्ड हैं और उसका कोई परफेक्ट ट्रूथ सामने अभी तक नहीं आया है। जैसे इकोनॉमिक ट्रूथ, मेनी इकोनॉमिक आइडियाज विथ सेम ऑब्जेक्टिव एंड दियर क्लेम ऑफ ट्रूथ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक आइडियाज आए कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, कि मैं ह्यूमन वेलफेयर को बहुत, ह्यूमन सोसाइटी को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर सकती हूं। तो कैपिटलिस्ट ने कहा कि मैं सर्व कर सकती हूं, सोशलिस्ट ने कहा कि मैं सर्व कर सकती हूं, मिक्स्ड ने कहा कि मैं सर्व कर सकती हूं, और तीनों में आज तक कंपटीशन चला आ रहा है। लेकिन कौन सबसे बेस्ट सर्व करेगा, कौन सबसे परफेक्ट ट्रूथ बता रहा है, यह अभी भी क्या है? चैलेंज है, अभी भी कंटिन्यू है। और ये अलग अलग जो कलर्स हैं ट्रूथ के, कि हम सबसे बेस्ट तरीके से ह्यूमन नीड्स को सर्व करते हैं, यह अभी भी लगातार कंटिन्यू है। ऑल एक्सप्लेन द ट्रूथ विथ दियर कलर्स। ठीक है, उसी तरीके से इन्वायरमेंटल ट्रूथ। इन्वायरमेंटल ट्रूथ क्या आया? सबसे पहले ट्रूथ आया कि डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट कैन नॉट रन टुगेदर। विकास और पर्यावरण एक साथ नहीं चल सकते। एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन स्टार्टेड। औद्योगिक क्रांति और पर्यावरण क्षरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। उसके बाद फिर एक दूसरा कलर आया। वो कलर क्या था? कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहला कलर कह रहा था कि ये दोनों साथ नहीं चल सकते हैं, दूसरा कलर कह रहा है कि नहीं, दोनों साथ चल सकते हैं। लेकिन तीसरा कलर भी आया, विथ इमरजेंस ऑफ साइंस द थ्योरी ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस ऑन नेचर। उस तीसरे कलर ने कहा कि नेचर हमारी दासी है, हम साइंस से नेचर के हर कंसेप्ट को समझ करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेचर के साथ अलाइन होने के बजाय नेचर को कंट्रोल करो। तो एक थर्ड थ्योरी भी आ गई। उसके बाद
नेचर ने भी अपना काउंटर किया, काउंटर रिएक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल डिजास्टर्स आए, और बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आए। उन्होंने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कहा कि तुम्हारी जो साइंटिफिक डोमिनेंस है वो मेरे सामने कुछ नहीं है, एक ही दिन में तुम्हारा सारा सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। तो ये अलग अलग कलर्स थे जो इन्वायरमेंट की ट्रूथ को लेकर के सामने आए। विच वन वॉज द ओरिजिनल ट्रूथ इज स्टिल पेंडिंग। कौन सा वास्तविक सत्य था पर्यावरण का, वह अभी भी अनउत्तर है। क्यों? क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की ओर आगे जा रहे हैं, कोई भी देश जा रहा है वह कार्बन उत्सर्जन कर ही रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंटल ट्रूथ थे। उसी तरीके से आपको अलग अलग पैराग्राफ में सोशल, जियोग्राफिकल, इंटरनेशनल, रिलीजियस, टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ और उसके साथ जो उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको डिस्कस करना है। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। देखो, अभी तक समझिएगा आप लोग, अभी तक मैंने यह नहीं बताया कि ट्रूथ नोज नो कलर। मैंने क्या बताया कि ट्रूथ के बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, एक तरीका मैं बता रहा हूं आप लोगों को ऐसे राइटिंग का कि जो ऐसे कंक्लूड कर रहा है वह कंक्लूड कि ट्रूथ नोज नो कलर, वह हम भी लास्ट में कंक्लूड करेंगे और शायद हमारा ओपिनियन अलग भी हो, लेकिन बीच में पूरे बॉडी पार्ट में मैंने कहीं यह सिद्ध नहीं किया कि ट्रूथ नोज नो कलर, बल्कि यह बताया कि ट्रूथ के बहुत सारे कलर होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में सबसे पहला मैंने जो लाइन बनाया है कि ऑल द बिगिनिंग्स ऑफ द एसे, एट द बिगिनिंग ऑफ द एसे वी स्टार्टेड विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन लाइफ, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ द लाइफ। इस एसे को, निबंध को प्रारंभ करते समय हमने मानव जीवन के सबसे मूलभूत प्राथमिक प्रश्न कि मानव जीवन का सत्य क्या है उसके साथ प्रारंभ किया। एंड वी सॉ द डिफरेंट कलर्स ऑफ द ट्रूथ एसोसिएटेड विथ इट। और उसके बाद हमने जीवन के विभिन्न पहलुओं में सत्य के अनेक रंगों को देखा। जो हमने अब तक बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन किया वो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। Although our truth aligned with many colors, but these colors are the different dimensions of one truth. यद्यपि हमारा सत्य अनेक रंगों से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो सभी रंग एक ही सत्य की व्याख्या कर रहे थे। ठीक है, एंड आवर जर्नी टू फाइंड द कलरलेस ट्रूथ इज स्टिल कंटिन्यू। एवं वह कलरलेस ट्रूथ की खोज की यात्रा अभी भी अनवरत जारी है। उसके बाद मैंने एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखा है, एट द एंड वी कैन से दैट ट्रूथ नोज नो कलर। और अंत में हम यह कह सकते हैं कि ट्रूथ नोज नो कलर, सत्य कोई रंग नहीं जानता, बट द कलर्स आर द ट्रूथ ऑफ द टाइम। लेकिन जो रंग हैं वे अपने समय का सत्य बताते हैं। जैसे एक समय के लिए राजतंत्र सत्य था कि शासन व्यवस्था की यही सबसे बेस्ट पद्धति है, दूसरे समय में लोकतंत्र सत्य हो गया। एक समय में हम प्रिमिटिव थे, जंगलों में रहा करते थे, वह मनुष्य का सत्य था। दूसरे समय में हम सोसाइटी में रहने लगे, तीसरे समय में सिविलाइजेशन में रहने लगे, और चौथे समय में ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी में रहने लगे, और पांचवा समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आ रहा है। तो ये सभी अपने अपने, ये जो कलर्स हैं ये अपने अपने समय के सत्य हैं। इसीलिए मैंने लाइन ऐड करी है कि द कलर्स आर द ट्रूथ ऑफ द टाइम। वो जो कलर्स हैं वो अपने समय के सत्य हैं, एक ही सत्य है, लेकिन अपने समय का जो सत्य है वह अलग अलग कलर्स के साथ अलग अलग समय में दिखता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन एकदम से ऐसा कंक्लूजन है कि ट्रूथ नोज नो कलर। वो मैंने कहा यस, सही बात है, लेकिन कलर्स आर, कलर्स हैं, सत्य के रंग हैं,
अपने अपने समय के सत्य के रंग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बैलेंस कंक्लूजन के साथ कि जो ऐसे पूछा गया है ट्रूथ नोज नो कलर, उसको डिनाई भी नहीं किया और उसको सपोर्ट करने के लिए अलग से एक लाइन भी जोड़ दिया कि बट द कलर्स आर द ट्रूथ ऑफ द टाइम। इस तरीके से हमने प्रॉपर तरीके से इसको कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एक डायमेंशन मिल गया होगा ऐसे लिखने का, और आप लोग अपना खुद का ऐसे लिख करके, और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल होगा जिसपे कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन एक और टेलीग्राम ग्रुप भी होगा, यूपीएससी आंसर राइटिंग ग्रुप, उसमें जाकर के आप लोग अपना ऐसे भी सबमिट करिएगा, वहां पर कमेंट भी किया जाएगा आपके ऐसे पर। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही क्वालिटी तरीके से ऐसे राइटिंग, एथिक्स और हिस्ट्री के सारे डायमेंशंस में आप लोगों को सिखा और समझा सकूं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये ऐसे का फ्रेमिंग समझ में आया होगा, और अगर आप लगातार बने रहेंगे तो बाकी के भी जो एसेस हैं उनके साथ साथ मैं आप लोगों को ऐसे राइटिंग यूपीएससी के लिए परफेक्टली सिखा दूंगा। ठीक है, तो बी विथ मी, थैंक यू, जय हिंद।